अब इस क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें बोला जा रहा है कि ये जो फंक्शन है इसमें 0 और 1 के बीच का ही वैल्यू जाएगा। इसको 0 और 1 के लिए ही डिफाइन किया गया है। और लेकिन आउटपुट कुछ भी हो सकता है, चलो सही है, आउटपुट कुछ भी हो सकता है। और ये ग्रेटेस्ट इंटीजर को डिनोट कर रहा है। और ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब डेफिनेशन से आपको पता है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर x इज लेस देन इक्वल टू बिगर देन ये x-1 होगा या x से छोटा होगा। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर है, या तो सेम नंबर होगा या उससे 1-1 हो जाएगा। तो कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो जब भी फंक्शन का क्वेश्चन आ जाता है तो ये थोड़ा अट्रैक्टिंग और इजी बन जाता है। ओके, द फंक्शन f is continuous exactly at one point, discontinuous at exactly one point। अब देखो 0 से 1 के बीच में ये 0 से 4 के बीच का वैल्यू देगा। तो हम क्या करते हैं, 0 से 1/4, 1/4 से 2/4, 2/4 से 3/4 और 3/4 से 4/4 में ब्रेक करते हैं, क्योंकि 0 से 1/4 में ये 0 और 1 के बीच में रहेगा। तो 0 और 1/4 के बीच में ये 0 रहेगा। 1/4 और 2/4 के बीच में ये 1 हो जाएगा, ये सेम रह गया। 2/4 और 3/4 के बीच में ये 2 हो जाएगा, ये सेम रह गया। 3/4 और 1 के बीच में ये 3/3 हो जाएगा। तो देखो 0 पे ये 0 रह गया। अब इस पे अगर 1/4 डालोगे तो ये 0 रहेगा, तो मतलब ये कंटिन्यूस रह गया। और ये क्यूबिक जैसा कुछ बन रहा है। 1/4 के आगे जाओ तो ये निगेटिव ही रह रहा है, ये 1/2 से कम रहेगा तो ये निगेटिव ही रह रहा है। और 2/4 मतलब 1/2 पे ये 0 हो जा रहा है। फिर 2/4 पे ये 0 हो जा रहा है, और इसके बाद 2/4 से ये पॉजिटिव रह के यहाँ तक आ रहा है। 3/4 पे कुछ वैल्यू आएगा, वो वैल्यू यहाँ से हम लोग जज कर लेंगे। और 3/4 पे दुगुना दो मल्टीपल से 3 मल्टीपल हो जा रहा है, और लेकिन 0 का कोई गुंजाइश नहीं है। फिर ये कंटिन्यूस एक ऐसा बन जा रहा है। तो यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है। तो इट इज डिसकंटिन्यूस एट एग्जैक्टली वन पॉइंट, सही। देर इज एग्जैक्टली वन पॉइंट इन 0 to 1 वेयर fx इज कंटिन्यूस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे ये 0 है, और इसको भी डिफ्रेंशिएट करोगे तो वो भी शायद 0 ही आ रहा है। तो यहाँ पर भी 0 ही आ रहा है। यहाँ पर हम चेक करते हैं इस पॉइंट पे, तो 2/3 इस पॉइंट पे हम चेक करते हैं, तो यहाँ पे 1/2 पे 1/2 पे कुछ डिफर होगा, यहाँ पे डिफर आ रहा है। जिसको डिफ्रेंशिएट करो तो x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करो 2x माइनस 1/4 का होल स्क्वायर। 1/2 पे डालोगे 1/16, 1/8, तो वैल्यू अलग अलग आ रहा है, क्योंकि दुगुना हो जा रहा है ना, डबल। तो वैल्यू अलग अलग हो जा रहा है, तो ये भी सही रहा कि यहाँ कंटिन्यूस है लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं है। f is not differentiable at more than 3 point in 0 से 1। यहाँ डिफरेंशिएबल है, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, यहाँ डिफरेंशिएबल नहीं है, तो 2 पॉइंट है। बोल रहा है मोर देन 3 तो एग्जिस्ट भी नहीं करता। 1 2 3 3 ब्रेकअप है, 3 में से मोर देन 3 कैसे आ गया, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स, तो हम लोग एफ एक्स का मिनिमम वैल्यू देखते हैं, तो मिनिमम वैल्यू इस पर आ रहा है। इसको डिफ्रेंशिएट करा,
डी को डिफ्रेंशिएट किया और 0 के बराबर रखा, तो हमारे पास पॉइंट आ गया 1/4 5/12। 5/12 पे पॉजिटिव है, मतलब डबल डिफ्रेंशिएशन पॉजिटिव है, मतलब मिनिमा आएगा, और 5/12 रखा तो -1/512 आ गया। तो ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया। तो एक कर्व का क्वेश्चन था जिसमें डायरेक्ट कर्व को ब्रेक करना था, तो ये है, इसको समझ लिया हमने, हमारे लिए ये बहुत आसान हो गया। इट बिकेम वेरी इजी फॉर अस।